विपक्ष का तो जो भूमिका होना चाहिए सदन के अंदर वो नहीं है। सिर्फ सदन के बाहर जा के जनता के बीच में रो रो के यात्रा करके बताते हैं कि हमारे साथ जुल्म हुआ, अत्याचार हुआ, हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई। ये बात घूम घूम के कहते हैं तो उससे काम चलने वाला नहीं है। कि परेशानी को दूर करने के लिए जनता भेजी है विपक्ष में बैठने के लिए, तो उनको यात्रा करने के लिए नहीं भेजी है। नीतीश कुमार जी चुनाव की तैयारी नहीं करते हैं। नीतीश कुमार जी ऑलवेज तैयार रहते हैं, जो भी परिस्थितियां आती है। आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। राजद नेता तेजस्वी यादव सरकार जाते ही पूरे बिहार में लोगों के साथ जन विश्वास को लेकर संदेश दे रहे हैं, संदेश फैलाने का काम कर रहे हैं और जिलों में लगातार रैली भी कर रहे हैं। इसी को लेकर मंत्री श्रवण कुमार ने उन पर जबरदस्त हमला बोला है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि एक तरफ बजट सत्र चल रहा है तो नेता प्रतिपक्ष जनता की भलाई को, जनता की बातों को, जनता के मुद्दों से अपने आप को दूर किए हुए हैं। साथ ही साथ नीतीश कैबिनेट में मंत्रियों को लेकर यानी कि विस्तार को लेकर भी उन्होंने क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए। देखिए, बीजेपी और जेडीयू के बीच में कोई दूरियां नहीं बढ़ी है, बल्कि और संबंध गाढ़ा होते चला जा रहा है। और जहाँ तक कैबिनेट विस्तार का बात है तो ये मुख्यमंत्री जी और बड़े नेताओं का विशेषाधिकार है। वो मिल बैठ करके फैसला लेते हैं। कैबिनेट का विस्तार होता है, थोड़ा इंतजार करने के लिए वह भी समय आ जाएगा जब कैबिनेट का विस्तार हो। सर, सदन चल रहा है लेकिन विपक्ष की जो संख्या दिख रही है उसको क्या कहेंगे, किस तरह से? नहीं, विपक्ष का तो जो भूमिका होना चाहिए सदन के अंदर वो नहीं है। सिर्फ सदन के बाहर जा के जनता के बीच में रो रो के यात्रा करके बताते हैं कि हमारे साथ जुल्म हुआ, अत्याचार हुआ, हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई। ये बात घूम घूम के कहते हैं तो उससे काम चलने वाला नहीं है। उनको तो जनता का सवाल को उठाना चाहिए, उनके तकलीफ़ को, उनके दुख को, उनके परेशानी को दूर करने के लिए जनता भेजी है विपक्ष में बैठने के लिए, तो उनको यात्रा करने के लिए नहीं भेजी है। और सदन बहुत महत्वपूर्ण है। आज ये जो सदन है ये बजट सत्र है और बजट सत्र में नेता विपक्ष का नहीं रहना और नेता विपक्ष के को घूमते रहना बाहर में, ये मैं समझता हूँ कि ये विरोधी दल के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। लोकतंत्र के लिए क्या सही नहीं है? नीतीश कुमार ऐसा कर नीतीश कुमार जी चुनाव की तैयारी नहीं करते हैं। नीतीश कुमार जी ऑलवेज तैयार रहते हैं, जो भी परिस्थितियाँ आती है, चाहे राजनीतिक परिस्थितियाँ है, चाहे चुनाव की परिस्थितियाँ है, चाहे सामाजिक जो कोई काम हो, उसके लिए नीतीश कुमार जी हमेशा तैयार रहते हैं और तैयार रह के जनता की खिदमत बिहार की करते रहते हैं। तेजस्वी तो कह रहे सर विधानसभा भंग करना चाहते हैं मुख्यमंत्री और विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव एक साथ कराना। तो वो कानून वही जानते हैं, नियम वही जानते हैं, देश की राजनीति को वही समझते हैं। सिर्फ और सिर्फ जनता में भ्रम पैदा करना चाहते हैं, इसके अलावा और उनके पास कुछ नहीं। धन्यवाद। तो अभी आपने मंत्री श्रवण कुमार को सुना है किस तरीके से वो बोल रहे थे। लगातार तेजस्वी यादव के जन विश्वास रैली पर सवाल उठा रहे थे और बिहार में मौजूदा समय में एनडीए सरकार में जो सरकार चल रही उसमें मंत्री को विस्तार को लेकर यानी नीतीश कैबिनेट का विस्तार कब होगा, कौन से नए चेहरे आने वाले हैं, क्या नीतीश कुमार के साथ साथ भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, इस तरीके के सवालों को लेकर भी उन्होंने साफ साफ कहा है कि नीतीश कुमार का ये अपना विशेषाधिकार है कि कब कैबिनेट का विस्तार होगा। लेकिन जिस तरीके से जनता के मुद्दों से नेता प्रतिपक्ष गायब हैं वो अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। जैसा कि आपने सुना है, आप अपनी राय क्या रखते हैं तेजस्वी यादव के जन विश्वास रैली को लेकर? बिहार में नीतीश कैबिनेट का विस्तार में देरी हमें जरूर कमेंट के रूप में बताइएगा। तब तक के लिए आपका शुक्रिया। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।